अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने एंटीसाइकोटिक स्टार्ट किए थे। इसमें पार्ट 2 पे हम आ रहे हैं। पार्ट 2 में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करना है। बच्चों इसके ना मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स तो डोपामीन के ऊपर ही एक्ट करती हैं, उसको ही एंटागोनाइज करती हैं। ठीक है, उन्होंने सारे D2 रिसेप्टर्स जो है ना आपके ब्रेन पेरिफेरी में, उन सबको ब्लॉक कर देना है। लेकिन जो आपकी दूसरी टाइप की ड्रग्स है ना, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती हैं, जो डोपामीन पे भी करती हैं, उनका एक्शन थोड़ा सा ना जिसे कह लो वेग सा है। वो मस्क्रीनिक पे भी कुछ ड्रग्स एक्ट कर रही हैं, कुछ कोलिनर्जिक्स पे भी एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट है। D2 पे कोई एक्ट कर रही है, कोई D1 पे एक्ट कर रही है। उसके लिए मैंने साइड पे लिखा हुआ है। क्लोज़ापिन की बात करें तो क्लोज़ापिन की जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है किसके लिए? D1, D4, सेरोटोनिन, मस्क्रीनिक और अल्फा एड्रेनर्जिक, इनके लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है, D2 के लिए कम होती है। ठीक है, उसके बाद रिस्पेरिडोन जो है उसकी एफिनिटी सेरोटोनिन के लिए ज़्यादा होती है और कम होती है D2 के लिए। ठीक है, मतलब ये सारी सेकंड जनरेशन की ड्रग्स है जिनकी एफिनिटी डोपामिन के लिए कम है और सेरोटोनिन के लिए ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अरिपिप्राजोल, ब्रेक्सिप्राजोल, ये जो ड्रग्स हैं ये पार्शियल एगोनिस्ट होती हैं किसकी? आपकी D2 की और सेरोटोनिन दोनों की, 5-HT1 की और 5-HT2 की एंटागोनिस्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्यूटियापिन जो होती है वो D2 और सेरोटोनिन दोनों की ब्लॉकेट करवा देती है। ठीक है बच्चों, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इतना भी याद रख लेना कि जो सेकंड जनरेशन है वो दोनों को ब्लॉक करें, फर्स्ट जनरेशन सिर्फ उसको ब्लॉक करें तो भी हो जाता है गुजारा। ठीक है, इसलिए इतने कम्प्लेक्स तरीके में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, एक्शन पे आएँ। एक्शंस के अंदर आपने ना, मैंने अभी आपको बताया कुछ जो ड्रग्स हैं वो आपके पास सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रही हैं, कुछ जो हैं वो डोपामिन को कर रही हैं, कुछ जो है मस्क्रीनिक अल्फा एनर्जी को भी ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, अब जो इनको ब्लॉक कर रही है ना, तो वो सारी चीज़ें इसके एडवर्स इफेक्ट्स बन जाते हैं। बच्चों जब भी एक्शंस की बात करते हैं ना, एक्शंस में सारा उसका काम आ जाता है, बेशक वो अच्छा काम कर रहा है और बेशक वो बुरा काम कर रहा है। ठीक है, ड्रग आप दे रहे हो ना, उससे जो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे या नेगेटिव सिम्टम्स आएंगी, या जो जैसे नॉर्मल फिनोमिना के तौर पर जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं वो सारे उसके एक्शंस होते हैं। जो है वो बेशक वो थेरापीटिक हो, बेशक वो एडवर्स सिम्टम्स आ रहे हों या नॉर्मल डोज के ऊपर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हों, तो वो उसके एक्शंस में आ जाता होता है। ठीक है, लेकिन जब आपके थेरापीटिक यूजेस के वर्ड यूज़ कर दिया ना कहीं पे, तो वहाँ पे आपने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें उसकी निकाल के लिखनी है। थेरापीटिकली आप किस मकसद के लिए दे रहे हो वो बातें आ जाती हैं। ठीक है, जब एक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो सारी बातें हम लिखेंगे कि अगर हम ट्रीट करना चाह रहे हैं साइकोसिस को, तो ये कोलिनर्जिक को अगर ब्लॉक करिए तो कोलिनर्जिक के ब्लॉकेट की वजह से एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन वो इसके एक्शंस भी होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? एड्रेनर्जिक में भी यही हाल है। जब एड्रेनर्जिक को ब्लॉकेट करेंगे, हम चाहते नहीं एड्रेनर्जिक को ब्लॉक करना, लेकिन अगर ये ब्लॉकेट कर रही हैं तो इसकी वजह से सिम्टम्स जो आएंगे वो इसके एडवर्स इफेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे हिस्टामिन का रोल है। तो सबसे पहला इसका एक्शन जिस मकसद के लिए हम इसे दे रहे हैं, एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है। अब सबसे पहली बात कि इसने हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इनको तो कम कर देना है शिज़ोफ्रेनिया में D2 को ब्लॉक करके। ठीक है, ये एक्चुअली जो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं ना, ये वाले जो हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास ब्लंटेड इफेक्ट होता है। ठीक है, एपैथी, इम्पेयर्ड अटेंशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। बच्चों ये वाली जो कंडीशंस है ना, ये सारी की सारी कंडीशंस आपकी सेकंड जनरेशन ट्रीट करती हैं, नॉट योर फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। ठीक है, इसलिए आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको सेकंड जनरेशन प्रेफर करनी होगी। बच्चों ये MCQ आता है नेगेटिव सिम्टम्स का। ठीक है, तो उसमें आपने सेकंड जनरेशन को चूज़ करना है। उसके बाद ये कि जो है वो काफ़ी हद तक जो है क्लोज़ापिन मोस्टली प्रेफर की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कि एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। बच्चों की फर्स्ट जनरेशन में आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, और आपको ये पता होना चाहिए एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स में कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं। एक तो डिस्टोनिया हो गया। डिस्टोनिया क्या होता है? सस्टेन कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, इतनी कंट्रैक्शन होती है कि मसल मुड़ना तुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है, उनका पोस्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिनके अंदर आपके पास एकथीजिया, मोटर रेस्टलेसनेस, मतलब जो है वो जो है आपके जो ऑर्गन, ये जो लिम्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। उसके बाद टार्डिव डिस्काइनेजिया, इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं आपकी टंग की, लिप की, नेक की, ट्रंक, लिम्स, सब की ना इनवॉलंटरी किस्म की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा ये दोनों जो है ना एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ट्रीटमेंट में हो सकता है। और ये अनवांटेड सिम्टम्स जो है EPS जो है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन की वजह से आ रही है। और बच्चों ये वाला आप देख लेना कि कौन कौन सी ड्रग जो है जिनके एक्स्ट्रा पिरामिडल मतलब दूसरे रिसेप्टर्स पे भी एक्शन है। ठीक है, ये देख लेना कि अल्फा एड्रेनर्जिक पे किस किस का ये इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद देख लेना, ये रट्टे वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट पे, जिसमें हमारे पास एंटीमेटिक इफ़ेक्ट है। एक्शन इसका तीसरा एक्शन है एंटीमेटिक एक्शन। वो ये है कि इसने जो है ना वॉमिटिंग
उसकी भी कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। वो कैसे कि ना D2 रिसेप्टर जो आपके होते हैं ना कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर, ठीक है, उनको ब्लॉक करके वहाँ पे एंटीमेटिक इफेक्ट डेवलप करता है। उसके बाद हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट्स बन जाएंगे इन ड्रग्स के। होता क्या है कि जो ड्रग्स जैसे हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन है, थायोरिडाजीन है और एंजापीन है, ये सारे जो है ना एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें हमारे पास ब्लड विजन, ड्राई माउथ, कन्फ्यूजन, ठीक है, GI साइड इफेक्ट्स, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट, स्मूथ मसल्स की जो है वो इनहिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन, ये सारे के सारे एंटीकोलिनर्जिक्स उनमें आएंगे जो कोलिनर्जिक्स को भी ब्लॉक करें। अदर इफेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, अल्फ़ा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो होंगे ना, जो उनको ब्लॉक करेंगे, उनकी वजह से क्या होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लाइट हेडेडनेस, पोकिलोथर्मिया, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा हिस्टामिन को जो ब्लॉक कर रहे हैं उनकी वजह से सीडेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा प्रोलैक्टिन का इंक्रीज़ और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शुअल डिसफंक्शन, वेट गेन, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब इसको थेरापीटिकली हमने किस मकसद के लिए देना है, पहला तो हमारा मकसद यही है ना कि हम शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए हम इसको देते हैं, ठीक है। पहला मेजर हमारा काम तो यही है, ठीक है। ये बात होगी बच्चों, बहुत डिटेल में इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा क्या है कि हम नोज़िया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीएमेटिक है। तीसरा हम कौन सा यूज़ है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके स्पेसिफिक, ठीक है। ये बच्चों MCQs में आते हैं। क्लोरप्रोमाजीन जो है वो हिकअप के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। पिमोजाइड टूरेट्स डिसऑर्डर के लिए। टिक डिसऑर्डर के पूछ ले तो पेरिडोन और हेलोपेरिडोल आता है, ठीक है। रिस्पेरिडोन और रिपेप्राजोल जो है वो आपके पास ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में। बाइपोलर डिप्रेशन में आपके पास लोरिसाडोन आता है और पैलोपेरिडोन शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। एंटी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में आपके पास एरिपीप्राजोल, ब्रेक्सिप्राजोल, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद क्लोज़ापिन जो है वो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, ये जो है ना ये सारा कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ओलेंजापिन, ये सारे इनके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, वेट गेन और ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म है। इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, जस्ट आप इसको रीड कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है। इसको टाइम हम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। हम आएंगे अपने एडवर्स इफेक्ट्स पे, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।